नमस्कार दोस्तों, इन्फोवाटिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर हम कैसे बने। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए हमें कब फॉर्म फिल करना है, फॉर्म की डेट क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। इस फॉर्म को फिल करने की क्या एज लिमिट है, इसके बारे में बात करेंगे। क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, इस एग्ज़ाम में कितने स्टेज होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स हम कितने बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन पेपर इसका कैसा होगा, कितनी नेगेटिव मार्किंग है और इसका क्या सिलेबस है, इस सब के बारे में इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। तो इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं और वीडियो के PDF टेलीग्राम चैनल से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे PDF अपलोड्स कर दी जाती हैं। ठीक है, तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये कोई IAS का एग्ज़ाम नहीं है। जो ये एग्ज़ाम है ये सिविल सर्विस एग्ज़ाम है। ठीक है, जो हम एग्ज़ाम देते हैं वो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है जिसको कौन कंडक्ट कराता है, UPSC कंडक्ट कराता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है इसमें बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जैसे IAS की सर्विस, IPS, IRS, IFS, इन सबको इंक्लूड करके 24 तरह की सर्विस इसमें होती हैं जिसको हम सिविल सर्विस एग्ज़ाम जब हम देते हैं उसके बाद हमको रैंक के अकॉर्डिंग ये सर्विसेज दी जाती हैं कि जिसकी जैसी रैंक होती है, जैसे एक अच्छी रैंक होती है तो उसको डायरेक्ट IAS का पोस्ट मिल जाता है, ऐसे कम होती है तो उसको IPS का, IRS, इस तरह से उन लोग को सर्विसेज दी जाती हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि इसका कैलेंडर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने, UPSC ने इस कैलेंडर इसका रिलीज़ कर दिया है पूरा कि वो 2023 में कौन कौन से कब कब एग्ज़ाम कराएगा। तो जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आएगी 1 फरवरी 2023 को। जो लास्ट डेट होगी फॉर्म को फिल करने की वो होगी 21 फरवरी 2023 और जो डेट होगी प्री एग्ज़ाम की वो डेट है 28 मई 2023। ठीक है, 28 मई 2023 को इसका एग्ज़ाम होगा जो संडे को होगा। ठीक है, जो नोटिफिकेशन है वो फरवरी में ही आ जाएगा। राइट, अब हम बात करते हैं कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए क्या हमारे पास एज होनी चाहिए, हम कितने साल के हों कि इस फॉर्म को हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरल वालों के लिए जनरल वालों के लिए 32 ईयर्स है, 32 ईयर्स तक वो उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। OBC के लिए है 35 ईयर्स। ठीक है, SC ST के लिए है 37 ईयर्स और जो फिज़िकली डिसेबल हैं उनके लिए है 42 ईयर्स। जनरल वालों के लिए 32 ईयर्स, OBC के लिए 35 ईयर, SC ST के लिए 37 और फिज़िकली डिसेबल्ड के लिए 42 ईयर्स, ये एज है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की कि हमारे पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए कि हम इस फॉर्म को फिल कर सकें। तो जो क्वालिफ़िकेशन है वो है ग्रेजुएट। आपको सिर्फ ग्रेजुएट होना है, वो ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, 12th वाले नहीं कर सकते हैं, ग्रेजुएशन इसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है। ठीक है, कोई परसेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको इतना परसेंट 55% हो या 45% हो ग्रेजुएशन में, बस जस्ट आप पास होने चाहिए ग्रेजुएशन में और आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, जो फाइनल ईयर में है ग्रेजुएशन की वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं, कितने स्टेज में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो इस एग्ज़ाम में 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट है प्री, सेकंड है मेंस एंड थर्ड है इंटरव्यू।
प्री, मेंस एंड इंटरव्यू, ये 3 फेज़ में स्टेज में ये एग्ज़ाम कंप्लीट होता है और फाइनल लिस्ट निकलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स, हम कितने बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ओके, इस एग्ज़ाम में कोई ये नहीं है कि, चलिए मैं आपको बताती हूँ कितने बार दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को। जनरल वाले के लिए 6 अटैम्प्ट्स हैं। छः बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। SC ST के लिए कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। वो कितनी बार भी, बस उनकी जो एज 37 ईयर्स तक का उनका एज है, वहाँ तक वो कितने बार भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, नो लिमिट। OBC के लिए 9 अटैम्प्ट्स। ठीक है, जनरल वालों के लिए 6 अटैम्प्ट्स, SC ST के लिए नो लिमिट एंड OBC के लिए 9 अटैम्प्ट्स। ये इनकी अटैम्प्ट्स का क्राइटेरिया है। ठीक है, एक कन्फ्यूज़न और रहता है कि हमने फॉर्म फिल कर दिया तो वो हमारा अटैम्प्ट मान लिया जाएगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है और एग्ज़ाम देने नहीं गए हैं तो वो अटैम्प्ट नहीं माना जाएगा। जब तक आप एग्ज़ाम नहीं देंगे तब तक उसका अटैम्प्ट नहीं कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर की। तो प्री में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। ठीक है, एक ही दिन में दोनों पेपर कंडक्ट किए जाते हैं, फर्स्ट मीटिंग एंड सेकंड मीटिंग, राइट। तो जो फर्स्ट पेपर है प्री का फर्स्ट पेपर है वो 200 मार्क्स का होता है, 200 नंबर का होता है, 2 घंटे का होता है, 2 आवर्स का। ठीक है, और जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 100 फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर में 200 मार्क्स का होता है सेकंड पेपर, 2 आवर्स का होता है, और जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 80, राइट। फर्स्ट पेपर में 200 मार्क्स का 2 घंटे का जो क्वेश्चंस आते हैं वो 100 आते हैं, और सेकंड पेपर में 200 मार्क्स का 2 घंटे का और जो क्वेश्चंस आते हैं वो 80 आते हैं। ठीक है, दोनों में जो नेगेटिव मार्किंग है दोनों पेपर में वो है 1/3 नेगेटिव मार्किंग, राइट। दोनों में नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो 1/3 नंबर उसमें से कट जाएगा एज अ पेनल्टी। ओके, अब जो पेपर सेकंड है, वो क्वालिफाइंग पेपर है। ठीक है, मतलब आपको सेकंड पेपर से पास करना है, 33% नंबर उसमें लाने हैं, मीन्स 66 नंबर लाने हैं, 66 आउट ऑफ 200। ठीक है, 200 में से 66 नंबर आपको लाने हैं। सिर्फ ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसका जो नंबर है, मार्क्स हैं, वो पेपर फर्स्ट में ऐड नहीं होंगे। जो भी कट ऑफ बनेगी वो पेपर फर्स्ट के अकॉर्डिंग बनेगी। तो सेकंड पेपर का कोई रोल नहीं है, बट आपको सेकंड पेपर पास करना है तभी आपकी फर्स्ट पेपर की कॉपी चेक होगी, वरना चेक नहीं होगी। ठीक है, ये तो होगी इसकी बात। इतने में जो भी मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया, आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। जो फर्स्ट पेपर है प्री का, उसका सिलेबस है करंट इवेंट्स आता है उसमें, ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। जो भी नेशनल इंटरनेशनल में करंट जो भी इम्पोर्टेंट करंट चल रहा है उसके बारे में। इसको आप पढ़ सकते हैं मैगजीन से, न्यूज़पेपर बहुत अच्छा सोर्स है करंट को कवर करने के लिए। कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे PIB है, अच्छा सोर्स है, और कुछ TV चैनल से, लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ इस सब से आप करंट को कवर कर सकते हैं। सेकंड जो है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया
एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया की हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। थर्ड है ज्योग्राफी, जिसमें इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों ही पूछी जाएंगी। उसमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है, इसके बारे में पूछा जाएगा। नेक्स्ट आता है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इंडियन पॉलिटी के अंदर हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इसमें क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स में कवर की जाएंगी। नेक्स्ट आता है जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर्ड सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। आपको सिर्फ जैसे इकोनॉमिक का जो करंट में चलता रहता है, क्लाइमेट चेंज के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में जो करंट का टॉपिक होता है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और थोड़ा बहुत स्टैटिक, मतलब आपको बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो भी करंट में चल रहा है वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए जाते हैं, ठीक है। और लास्ट है जनरल साइंस। तो ये हो गया पेपर फर्स्ट का सिलेबस। अब हम बात करते हैं, ये इंग्लिश में है इसका और ये हिंदी में है, ठीक है। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, ये हिंदी में दिया हुआ है, ये आप जो हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। अब बात आती है पेपर सेकंड की। ये भी 200 मार्क्स का है, 2 घंटे का है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 हैं और क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। इसमें क्या आता है, कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ये चीज़ें इसमें पेपर सेकंड में पूछी जाएंगी, ठीक है। कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पेपर सेकंड ऑफ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन विल बी क्वालिफाइंग पेपर विद मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फिक्स्ड एट 33%, ओके। जो ये दोनों के जो पेपर होंगे उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मतलब आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से एक आपको चूज़ करना है, राइट, ओके। आपको दोनों एग्ज़ाम होंगे वो दोनों ही दोनों ही एग्ज़ाम को देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट पेपर दिया और सेकंड पेपर नहीं दिया, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको डिसक्वालीफाइड माना जाएगा, ठीक है। देयरफॉर कैंडिडेट विल बी डिसक्वालीफाइड इन केस ऑफ, जस्ट अ मिनट, she does not appear in both paper of civil services एग्जामिनेशन, राइट। आपको दोनों ही एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, ओके। ये है इसका हिंदी में सिलेबस पेपर सेकंड का, ओके। जिन्होंने कभी एग्ज़ाम नहीं दिया है, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो ये देख लें कि इसका फ्रंट पेज कैसा आता है। तो जो ये फर्स्ट पेपर है, देखिए यहाँ लिखा हो जनरल स्टडीज़ पेपर फर्स्ट, यहाँ आपको रोल नंबर फिल करना है। इसमें देखिए लिखा हुआ है, एक मिनट, टेक्स्ट बुक कंटेन्स 100 आइटम, मतलब आपके 100 क्वेश्चंस होंगे पेपर फर्स्ट में। ये पेपर हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में होगा, इंग्लिश में और हिंदी दोनों में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए होंगे, आप जो चूज़ करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 होगी, राइट। अगर आप इफ़ कैंडिडेट गिव्स मोर देन 1 आंसर, आपने एक सर्किल फिल किया, अगर आप एक ही क्वेश्चन में 2 सर्किल फिल कर देते हैं तो वो रॉन्ग आंसर माना जाएगा और आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग कर दी जाएगी, ठीक है।
अगर आप कोई उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं, कोई भी सर्किल फिल नहीं करते हैं, तो कोई भी पेनल्टी आपके ऊपर नहीं लगेगी, ठीक है। इफ ए क्वेश्चन इज लेफ्ट ब्लैंक दैट इज नो आंसर इज गिवन बाय द कैंडिडेट, देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। तो एक ही आंसर देना है आपको। ये पेपर फर्स्ट है एंड देन ये पेपर सेकेंड, सेम जनरल स्टडीज़ सेकेंड, जीएस सेकेंड। यहाँ आपको रोल नंबर फिल करना है। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 80 होंगे, राइट। और जो नेगेटिव मार्किंग हिंदी इंग्लिश में ये भी पेपर आएगा सेकेंड भी, जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 होगी, ठीक है। तो इस तरह से पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड आता है। इसका फ्रंट पेज ये है। जो पहली बार देंगे वो देख लेंगे तो उनके लिए इजी रहेगा जब वो फर्स्ट टाइम अपीयर होंगे इस एग्ज़ाम के लिए, ओके। तो ये बात हो गई सारे कि इस एग्ज़ाम को हम कैसे दे सकते हैं, क्या क्या हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, राइट। अब जब आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप पढ़ें तो उसके साथ साथ आप क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें। फर्स्ट तो आप ये कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करें, देखें कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। उसके बाद आप जो भी पढ़ें उसमें क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेन रोल है मॉक टेस्ट देना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना। प्रीवियस ईयर से आपको ये पता चलता है कि उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उससे आपको आइडिया लगेगा कि हमको किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। जो भी टॉपिक पढ़ें, इन पॉलिटी पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, करंट का पढ़ें, मॉक टेस्ट ज़रूर सॉल्व करें, क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करें। उससे पता चलता है कि हमारी पढ़ाई जो हमारी प्रिपरेशन है उसका कितना लेवल है, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके। So thank you for watching. Have a great day.